नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। किसान भाइयों, सरसों का बाज़ार काफ़ी संवेदनशील हो गया है। सुबह के भाव शाम को बदल जाते हैं और शाम के भाव सुबह में बदल जाते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो लगातार बाज़ार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में सरसों का बाज़ार दबाव में आ नहीं रहा है। जैसे ही भाव में थोड़ी सी गिरावट आती है, निचले भाव पर खरीद निकलने लग जाती है और माल ना मिलने के कारण भाव फिर से ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं। 25 दिन पहले के 5300 के भाव के मुकाबले आज जयपुर में 6200 के आसपास का भाव चल रहा है और अच्छी बात यह है कि बाज़ार इस स्तर को मजबूती से होल्ड कर रहा है। हमने पहले भी बताया था कि अगर कुछ दिन बाज़ार इन स्तरों को होल्ड कर जाता है तो फिर यह अगले बूम के लिए तैयार हो सकता है। सरसों में आने वाला अगला बूम जयपुर में सरसों के रेट को 6500 के ऊपर धकेल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसे क्या क्या कारक है जो ऐसा बूम लाने में सहायक हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम सरसों के बाज़ार का विश्लेषण करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों के भाव में सुधार जारी है। मलेशिया के बाज़ार कल भी पाम तेल में 4000 रिंगिट प्रति टन का स्तर मेंटेन करने में सफल रहे। हालांकि ऊपर के स्तरों पर यहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण कल मलेशियाई पाम ऑयल वायदा में तेज़ी दर्ज की गई। इस दौरान चीन के बाज़ार डलियान के सबसे सक्रिय सोया तेल वायदा अनुबंध में 0.32% की तेज़ी आई। किसान भाइयों, बाजार के कुछ जानकारों का मानना है कि चुनाव के नतीजे आने तक सरसों का बाज़ार लगभग इन्हीं स्तरों के आसपास रहेगा। इनमें 100 से 200 रुपये की तेज़ी मंदी रहने की संभावना है। सरसों का बाज़ार फिलहाल 1000 रुपये तेज़ होकर एक ठहराव के लेवल पर आ गया है। यहाँ से अब फिर से तेज़ी आने के लिए किसी न किसी ट्रिगर की आवश्यकता है। अगर नई सरकार खाद्य तेलों पर आयात ड्यूटी बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय ले लेती है तो बाज़ार में फिर से एकाएक तेज़ी बन सकती है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भी बाज़ार ज़्यादा मंदा नहीं लगता, बल्कि ठहराव बना रह सकता है। किसान भाइयों, DHD न्यूज़ पर हमने पहले भी बताया था कि अगर सरसों की आवक यहाँ से आगे कमज़ोर होती है तो जल्दी ही सरसों में 7000 के भाव फिर से देखने को मिल सकते हैं। उत्पादन में कमी रहने की खबर के पुख्ता होने के लिए आवक का और घटना आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 1 जून के आसपास जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 5100 से 5200 के आसपास चल रहे थे और दिवाली आते आते सरसों के भाव 6800 के आसपास चले गए थे। इस साल बाज़ार पिछले साल के मुकाबले पहले से ही तेज़ है। अगर यहाँ से आगे आवक और घटती है तो 7000 का स्तर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यदि विदेशी बाज़ारों में थोड़ी बहुत तेज़ी आती है तो निश्चित रूप से मानसून आते आते आपको यह लेवल दिख जाएगा। जिन किसान भाइयों ने सरसों को होल्ड करके रखा हुआ है वे आधा माल निकाल कर थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर जयपुर में सरसों का भाव 6200 के लेवल को तोड़ता है और लगातार नीचे बना रहता है तो ऐसे में पूरा माल निकालने में समझदारी रहेगी। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाज़ार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।